नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। जयराम ठाकुर बोले, देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी हो रही सुक्खू सरकार की किरकिरी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार अगर अच्छा काम करती है तो हम अभिनंदन भी करेंगे, लेकिन अगर ऐसे ही गलत निर्णय लेती रही तो जहां टोकना होगा वहां टोकेंगे भी जरूर। मुझे आज तो दायित्व मिला है, उसके निर्वहन के लिए मुझे जनता की आवाज़ बनकर सरकार के हर उस फैसले का विरोध करना है जो जनता के खिलाफ हो। विपक्ष का काम ही सरकार को गलत करने से रोकना है। सरकार अच्छा करती है तो हम उसका स्वागत भी करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से ये सरकार निर्णय ही गलत ले रही है, जिससे इनकी किरकिरी खुद इनके कर्मों से हो रही है। मंडी दौरे पर बल और द्रंग भाजपा सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनाव अभियान में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुक्खू से जुड़ा समोसा विवाद की चर्चा देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी चर्चा शुरू हो गई है, जिससे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश सरकार की किरकिरी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश के बाद विदेशी मीडिया ने भी हिमाचल प्रदेश का जिक्र करते हुए समोसा की सीआईडी जांच की खबर को दर्शाया है, जिससे सीएम सुक्खू से जुड़ा समोसा विवाद का यह मुद्दा अब देश में ही नहीं विदेश में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ कंपनियों के एकाधिकार पर राहुल की चिंताओं का मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया समर्थन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा बाजार पर कुछ कंपनियों के एकाधिकार को लेकर जताई गई चिंताओं का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यह चिंता केवल आलोचना नहीं है, बल्कि एक बड़े और आवश्यक परिवर्तन की मांग है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा हमेशा सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करवाने, संसाधनों का समुचित वितरण सुनिश्चित करने और देश की आर्थिक संरचना में जनहित को सर्वोपरि रखने की रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इस गंभीर मुद्दे को स्पष्ट और साहसिक रूप में देश के समक्ष रखा है, जो कि हर नागरिक की चिंता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि बाजार में यदि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी तो कीमतें भी नियंत्रित रहेंगी और उपभोक्ताओं को भी बेहतर सेवाएं और उत्पाद मिलेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस संवेदनशील मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में विचार करना चाहिए। टैटू बनाते सिरिंज से न फैले एचआईवी, आर्टिस्टों को जारी होंगे निर्देश। टैटू बनाने का क्रेज कहीं एचआईवी पॉजिटिव भी बना सकता है। इसके अलावा अगर टैटू आर्टिस्ट सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से काम नहीं करता तो मुश्किलें और अधिक बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि अब हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी टैटू सेंटरों के आर्टिस्टों के साथ बैठक करेगी। प्रथम चरण में शिमला शहर के आर्टिस्टों का डाटा निकालकर उनके साथ बैठक की जाएगी। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ललित ठाकुर ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि शहर में जितने भी टैटू सेंटर हैं उनके आर्टिस्टों को बीमारी से बचाव को लेकर जागरूक किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी का कहना है कि टैटू सेंटर में कई बार ऐसे ग्राहक भी आते हैं जो कि एचआईवी पॉजिटिव होते हैं। ऐसे में अगर आर्टिस्ट पॉजिटिव व्यक्ति की सिरिंज को किसी दूसरे में इस्तेमाल किया जाता है तो उसके फैलने का खतरा अधिक पैदा होता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की तस्वीरें बिना अनुमति के मीडिया को जारी नहीं की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तस्वीरें सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी विभाग या सरकारी एजेंसी द्वारा जारी नहीं की जाएगी। एक आदेश में कहा गया है, यह प्रतिबंध विभागीय बैठकों, आधिकारिक कार्यक्रमों या सार्वजनिक समारोह के दौरान ली गई मुख्यमंत्री की तस्वीरों पर लागू होगा। सचिवों और विभागीय प्रमुखों को लिखे पत्र में डीआईपीआर ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि मुख्यमंत्री की तस्वीरें बिना पूर्व अनुमति के मीडिया को जारी की जा रही हैं। कुछ मामलों में ये तस्वीरें अनुचित हाव भाव दिखाती हैं और संभावित रूप से मुख्यमंत्री की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। पत्र में कहा गया है, तस्वीरों के इस अनियमित प्रसार के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं जो मुख्यमंत्री के साथ साथ सरकार की छवि और धारणा को प्रभावित कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में बनेंगी नई पंचायतें, सरकार ने डीसी से मांगे प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के अगले साल होने वाले चुनाव से पहले नई ग्राम पंचायतें बनाई जाएंगी। इससे पहले पंचायतों का पुनर्सीमांकन भी होगा। सरकार ने सभी उपायुक्तों से प्रस्ताव मांगे हैं। अभी प्रदेश में 3615 ग्राम पंचायतें हैं।
नई पंचायतें बनी तो कई पंचायतों की सीमाएं भी बदलेंगी और इनका नए सिरे से पुनर्सीमांकन भी किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली के चुनाव दिसंबर 2025 में प्रस्तावित हैं। इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। पिछली बार भी पंचायत चुनाव से पहले वर्ष 2020 में भी 412 नई पंचायतें बनी थी। उसके बाद पुनर्सीमन की प्रक्रिया चली, जिसमें कुछ पंचायतें नगर निकाय में मर्ज हो गई थी। ऐसे में नई 389 पंचायतों की बढ़ोतरी ही दर्ज हुई। मैदानी इलाकों में छाने लगा कोहरा, ये सावधानियां जरूरी, पहाड़ों में कल से बारिश बर्फबारी के आसार। प्रदेश भर में मौसम में ठंडक बढ़ गई है। मैदानी इलाकों में कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बिलासपुर और मंडी में जलाशय वाले क्षेत्रों में कोहरे की चेतावनी जारी की है। उधर राज्य के मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 11 नवंबर को वर्षा और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया गया है। राज्य में अगले 4-5 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। हालांकि शनिवार को शिमला में बादल छाए रहे, बिलासपुर में घना कोहरा रहा तो सुंदरनगर व मंडी में मध्यम कोहरा रहा। ताबो में न्यूनतम तापमान -3.2 डिग्री रहा तो ऊना में अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर बिलासपुर जिले में ठंड के साथ ही धुंध पड़नी शुरू हो गई है। धुंध के कारण राजमार्ग और अन्य सड़कों पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने विशेष योजना तैयार की है। पुलिस ने 4 लेन पर यात्रा करने वाले वाहन चालकों को सतर्क रहने और फॉग लाइट का उपयोग करने की सलाह दी है। जिले की प्रवेश सीमा गरामोड़ा और अंतिम सीमा बल्हो में पुलिस की टीम बैरिकेड लगाकर इसे दोनों जगह वन वे करेगी, जिससे तेज रफ्तार से अगर कोई गाड़ी आ भी रही है तो उसकी रफ्तार वहां थम जाए। निजी बस ऑपरेटर्स ने फिर उठाई मांग, 20 रुपये किया जाए न्यूनतम किराया। हिमाचल में एक बार फिर से बसों में न्यूनतम किराया बढ़ाने की मांग उठी है। प्रदेश की निजी बस ऑपरेटर्स ने सरकार से बसों में न्यूनतम किराया बढ़ाने को लेकर विचार करने की मांग की है, ताकि निजी बस ऑपरेटर्स अपनी रोजी रोटी कमा सकें। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष राजेश पराशर, महासचिव रमेश कमल, जिला निजी बस ऑपरेटर्स अध्यक्ष कांगड़ा से रविदत्त शर्मा, चंबा से मनोज केशव, हमीरपुर से विजय ठाकुर, कुल्लू से रजत जम्वाल, मंडी से गुलशन नंदा और हंस ठाकुर, बिलासपुर से राजेश पटियाल, सिरमौर से बलविंदर सिंह व शिमला से रोशन लाल कमल ने संयुक्त बयान में कहा कि पूरे भारत में न्यूनतम बस किराया 15 रुपये से अधिक है, जबकि हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में 12 वर्षों से न्यूनतम बस किराया 5 रुपये था, जिसे पंजाब सरकार ने 6 माह पहले बढ़ाकर 15 रुपये कर दिया है, जबकि हमारा प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है। ऑपरेटर सरकार से आग्रह करते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण प्रदेश में न्यूनतम बस किराया 20 रुपये निर्धारित किया जाए, ताकि बसों का रखरखाव सही तरीके से किया जा सके। गोद में मासूम, आंखों में आंसू, अपने हकों के लिए 7 दिनों से धरने पर बैठी महिला शिक्षिकाएं। शिमला की सर्द रातों में भी वोकेशनल शिक्षकों का हौसला बुलंद है। निजी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाने और नीति निर्माण की मांग को लेकर शिमला के चौड़ा मैदान में शिक्षक 7वें दिन भी धरने पर डटे हुए हैं। महिला शिक्षिका अपने छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठी हैं। 11 वर्षों से सेवाएं दे रही इन शिक्षिकाओं की आंखों में अपने परिवार की जिम्मेदारियों ने आंखें नम कर दी और आंखों से आंसू छलक पड़े। शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि उनका धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। हालांकि शिक्षा विभाग ने उन्हें 12 नवंबर को वार्ता का न्योता दिया है, लेकिन वार्ता की शर्त यह है कि शिक्षकों को अपना धरना समाप्त करना होगा, जो उन्हें मंजूर नहीं है। शिक्षकों का कहना है कि बिना शर्त सरकार से वार्ता की जाए, अन्यथा धरना अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा। वोकेशनल शिक्षक संघ के महासचिव नीरज बंसल ने कहा, हमारा धरना 7वें दिन भी जारी है। सरकार से हमारी बात हुई है, लेकिन उनकी शर्त यह है कि हमें धरना समाप्त करना होगा। हम इस शर्त को स्वीकार नहीं करते। हमारी सिर्फ एक मांग है कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को बाहर किया जाए और केंद्र से आने वाले फंड को सीधे राज्य सरकार को दिया जाए। सरकार ने हमें पहले भी आश्वासन दिए थे, लेकिन अब वह अपने वादे को भूल गई है। हम इस धरने के माध्यम से सरकार को अपना वादा याद दिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के 1100 स्कूलों में करीब 2174 वोकेशनल शिक्षक कार्यरत हैं और उनकी मुख्य मांग है कि कंपनियों को बाहर किया जाए, ताकि सरकार सीधे इन शिक्षकों को फंड प्रदान कर सके। दिल्ली से मनाली जा रही बस में मिला लावारिस बैग, पुलिस ने तलाशी ली तो उड़े होश। सुंदरनगर के कॉलोनी थाना पुलिस ने हरियाणा रोडवेज की बस में एक बैग में रखी 1 किलो 538 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस को सूचना थी कि मनाली से चंडीगढ़ जा रही हरियाणा रोडवेज की बस से चरस की एक बड़ी खेप दिल्ली भेजी जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने नरेश चौक के पास नाका लगाया हुआ था। नरेश चौक पर पहुंचने पर बस को जांच के लिए रोका गया। सभी सवारियों के सामान की तलाशी के दौरान बस की पिछली सीट के नीचे एक लैपटॉप का बैग लावारिस हालत में पड़ा हुआ था।
पुलिस ने जब बैग की तलाशी ली तो उसमें पॉलीथीन के बैग में छिपाकर रखी हुई चरस बरामद हुई। पुलिस ने इस संदर्भ में बस में सवार सभी सवारियों से पूछताछ की, लेकिन बस सवार सभी सवारियों ने बैग के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने बस के चालक और परिचालक से भी पूछताछ की, लेकिन उन्होंने भी इस बारे में अनभिज्ञता जताई। चरस की खेप बरामद होने की सूचना पर डीएसपी भारत भूषण भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन पुलिस को इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि बैग को बस में किस व्यक्ति द्वारा सीट के नीचे रखा हुआ था। डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।